अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, कल की एक लाइव में डिस्कस किया गया कि जाज़िब ज़िंदगी ने अपने चैनल पर 2-3 दिन पहले के एक रिएक्शन में सलमा यासीन की फ़ैमिली को, उनकी बेटी को डिस्कस किया। मैंने किस सेंस में डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, मेरी उस वीडियो में मौजूद है। 2 दिन पहले की मेरी वीडियो है जो आई थिंक 17 मिनट के ऊपर है। अगर मुझे याद रहा तो मैं जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, भूल गई तो खुद ही ढूंढ लीजिएगा। 2 दिन पहले मेरे सेम डे के अंदर जो 2 वीडियोज़ आई थी, उनमें जो पहली वीडियो थी सुबह के टाइम मैंने उसको अपलोड किया था, तो वो देख लीजिएगा। खैर, उसमें मैंने कुछ ख़ास बात तो नहीं की थी, लेकिन चलें इन्होंने डिस्कस किया तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम यहाँ पर रिएक्शन देंगे और ये सुनेंगे नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे, ये हो नहीं सकता। चलें उस बात को तो हम साइड में डालते हैं, क्योंकि वो आप सब जानते हैं कि सलमा यासीन इस सारी कंट्रोवर्सी के बीच अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान की बेटियों को खुद लाई है। अब औरों को नसीहत और आप बीबी फसीहत तो ना बने सलमा यासीन। उस पुरानी बात को छोड़िए, मेरे आज के रिएक्शन पर गौर कीजिए और इस पर तबसरा दीजिएगा। दोस्तों, सलमा यासीन की एक चेली कल की लाइव में कहती हैं कि तमन्ना से रिलेटेड एक टॉपिक छिड़ा वहाँ पर कि तमन्ना के बारे में सपोर्टर्स के किसी चैनल के ऊपर एक लाइव हुई और उस लाइव में डिस्कस किया गया। वो बंदी आई आयशा, जिसका मैंने उस दिन कहा था, वो बंदी आई और उसने डिस्कस किया। खैर, हम सब ने उसमें से पॉइंट्स लिए और अपनी अपनी बातों में, मैंने तो सिर्फ एक सवाल रखा था सलमा के सामने। तो इसकी जो है चेली, सलमा की चेली उस लाइव में कहती है कि 13-14 साल की उम्र का बच्चों का अफेयर होता है। अगर तमन्ना का कोई अफेयर है भी, मिसाल के तौर पर है भी, तो इसमें क्या बुरा है। क्या आप लोगों की फ़ैमिलीज़ में 13-14 साल के बच्चों के अफेयर्स नहीं होते? क्या उनके ब्रेकअप्स नहीं होते? तो जी मोहतरमा, नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। हमारे यहाँ 13-14 साल की उम्र में बच्चियों के अफेयर्स और ब्रेकअप्स बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है ना, आपको समझ जानी चाहिए जो चीज़ हम कह रहे हैं कि नहीं होते तो नहीं होते। जैसे हमारी शरीयत में ज़िना हराम है मोहतरमा, वैसे ही हमारी शरीयत में ये अफेयर्स भी हराम हैं। और हमारे बच्चे जो 13-14 साल की उम्र में होते हैं, वो ग्रेड 9 और 10 के स्टूडेंट होते हैं। उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं होता। ना हमारे बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बुरी तरबियत होती है कि हमारे बच्चे अफेयर्स स्टार्ट कर लें। वो तो उनके माँ बाप की गोदों में खेलने के दिन होते हैं, माँ बाप से मोहब्बत हासिल करने के दिन होते हैं। ठीक है, अपने अफेयर्स चलाने के दिन नहीं होते। और जहाँ आप उन चीज़ों को जायज़ समझती हैं, तो वहाँ तो फिर ज़िना भी जायज़ है। तो किस बात का रोना धोना डाला हुआ है आप लोगों ने। ये थोड़ा ही होता है दोस्तों कि हम कहें कि शादी से पहले का हराम अलग है, शादी के बाद का अलग है। ये सब लेम एक्सक्यूज़ेस हैं। ठीक है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लाम में जो चीज़ हराम है वो हराम है, वो बचपन में भी हराम है, वो बुढ़ापे में भी हराम है। खैर दोस्तों, मेरा ख़्याल है इनको मेरी बात समझ आई होगी। वैसे इनको मेरी बातें समझ नहीं आती, ठीक है। ये वही बातें पकड़ती हैं जिनसे इन्हें कोई नई चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी होती है। बस एक नया कोई प्रोपेगेंडा खड़ा करना होता है, ये सिर्फ वही बातें समझती हैं, बाकी की इन्हें समझ नहीं आती। अच्छा, सलमा यासीन के एक और सपोर्टर जो हैं वो उस लाइव में कह रहे थे कि सलमा यासीन, हमें आपके ऊपर यकीन है, भरोसा है। और सलमा यासीन कह रही थी कि नहीं, सितारा के सपोर्टर्स जो हैं वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, भरोसा नहीं करते। मैं जो भी प्रूफ्स लाती हूँ वो उनको मानते नहीं हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। कहते कहते ये आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि ऐसा करें सलमा यासीन कि आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाएं और वहाँ जाकर आप कसम उठाएं और कहें कि मैंने जितने प्रूफ्स अब तक सितारा के ख़िलाफ़ रखे वो सब सच हैं। ठीक, ये इन्होंने एक मशवरा दिया। खैर, इसके जवाब में सलमा आएँ बाएँ शाएँ कर गईं और अपनी इधर उधर की बातें करती रहीं। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कोई एग्री डिसएग्री का अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा। यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगी कि सलमा यासीन, अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए और आपके अपने सपोर्टर्स ही आपसे कहें कि आप वहाँ जाकर ऐसे जो है वो कस्में खा लें, तो एक चीज़ मैं कहूँगी कि जब आप वहाँ जाने की ज़हमत करेंगी और रोज़ा रसूल पर पहुँचेंगी, तो किसी पर तोहमत लगाने की कसम खाने से पहले ज़रा अपने पाक पवित्र होने की कसम भी खा लीजिएगा। क्या ख़्याल है दोस्तों? होनी चाहिए ना।
एक बंदी जो किसी के ऊपर तोहमत लगाएगी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जाकर कसम खाकर कि मेरे सबूत सारे सच्चे हैं, ये औरत और मेरा शौहर जानिया हैं, तो उससे पहले इस औरत पर फ़र्ज़ है कि ये अपनी पाक दामनी की भी वहाँ कस्में खाए। ये रोज़ा रसूल पर जाकर हाथ रखकर कसम खाए कि मैं पाक दामन हूँ, मैं दूध की धुली हूँ, मैं सती सावित्री हूँ, ठीक है, मैं पवित्र हूँ, मेरे पल्लू पे नमाज होती है। कह देंगी ना आप, क्योंकि दोस्तों अब ये कहेंगी कि जाज़िब यूँ बोल रही हैं और वो बोल रही हैं। तो देखो दोस्तों, जो चीज़ें ये अब तक बाहर लाई हैं उसमें इन्होंने अपने ही मुंह से, ये जो इनका मुंह है जिससे ये कई बार अपनी बातों से मुकर चुकी हैं, फिर चुकी हैं, इसी मुंह से इन्होंने कहा कि मेरी बहन ने, इन्होंने कल भी ये बात की कि मेरी बहन ने मेरी बातें मेरे शौहर को बताई कि मैं बदकिरदार थी, मैं मर्दों से बातें करती थी। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये बातें तो इन्होंने बारहा कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने मानी भी। आपको याद होगा जिस दिन ये पहले दिन ये इशू लेकर वाईटी पर आई थी, उन्होंने कहा था कि मेरी बहन ने मेरी कुछ जो है वो पुरानी बातें उठाकर मेरे शौहर को बताई, और मेरी बहन सितारा ने मेरे शौहर को कहा कि सलमा मर्दों से बातें करती थी। तो हाँ, मैं करती थी। कहीं ना कहीं ये मानी भी है। तो दोस्तों, एक औरत, खैर तुम मानी, इसके लिए तो तुम खुद जवाब दे हो, लेकिन एक चीज़ कहूँगी कि तुम वहाँ जाकर फिर ये सफाई भी देना कि हाँ, अगर तुम मर्दों से बातें करती थी जैसे कि तुम्हारी बहन ने कहा और तुमने एक्सेप्ट भी किया इस चीज़ को, तो ये बताना कि वो कितने लोग थे जिनसे तुम बातें करती थी और क्या क्या बातें करती थी और किस हद तक तुम इन्वॉल्व थी उनके साथ, वो रियलिटी भी खुद ही खोल देना। क्योंकि दोस्तों बात देखें, ये कहते हैं कि सितारा यासीन के सपोर्टर्स अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, ये हैं वो हैं। आप पढ़े लिखे जाहिलों से तो हम कई गुना बेहतर हैं। आप अपनी ही बातों में फंस जाते हैं, खुद ही सच बताकर खुद ही मुकर जाते हैं। दोस्तों, इनकी वो मोहतरमा चेली कह रही थी कि अगर तमन्ना के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है, मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन रखा था कि मैंने ये चीज़ें एक लाइव में सुनी है, सलमा आप इसके बारे में क्या कहेंगी, और सलमा को लग गई मिर्ची। खैर, लगी रहे हमारी बला से। तो वो बंदी कहती है कि अगर तमन्ना के किरदार पर कोई हर्फ आता है तो वो सितारा की वजह से आएगा, क्योंकि तमन्ना की तरबियत सितारा ने की है। तो मैं एक चीज़ यहाँ तुम्हें याद दिला दूँ मोहतरमा, कि अगर सितारा की जो है वो हया बेहयाई और तरबियत के ऊपर कोई हर्फ आएगा तो वो सलमा की वजह से ही आएगा, क्योंकि सलमा ही उसकी बड़ी बहन थी और एक बहन दूसरी ही के नक्शे कदम पे चलती है। फिर चलते 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 बात बहुत आगे निकल जाएगी और फिर ये कहेंगे कि इसने किसी को भी नहीं बख्शा। तो आप पहले ख़ुद पे गौर करें, अपने अल्फाज पे गौर करें। कुछ भी कह देना बहुत आसान होता है और कहे जाने के बाद उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। फिर आप लोग कहते हैं कि सितारा यासीन के सपोर्टर्स जो हैं वो बच्चियों की इज़्ज़तें उछाल रहे हैं, जबकि आप ख़ुद कहती हैं कि 13-14 साल की बच्ची के अफेयर भी होते हैं, ब्रेकअप्स भी होते हैं, लड़के अच्छे लग जाएं तो माँ बाप ब्याह कर भी दे देते हैं। जाहिर है फिर ब्याह कर देनी पड़ती हैं ब्याह कर, मजबूरी बन जाती है दोस्तों। खैर, अल्लाह ऐसी मजबूरी किसी के ऊपर ना लेकर आए। तो आप ना ऐसी चीज़ों को डिस्कस किया करें। सलमा यासीन की अपनी लाइव में DNA तक की बातें होती हैं। ये मोहतरमा कल कहती हैं, इनकी एक चेली कल कहती हैं कि सितारा यासीन से कहो कि 40 लाख का सबूत लाए और आयत का DNA लेकर। दोस्तों, जब ये आयत को डिस्कस करें तो जायज़ है, और हम अगर तमन्ना को डिस्कस करते हैं तो वहाँ सलमा को बुरा लगता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्या ये आयत की दादी लगती है जो ये कहती है कि आयत का DNA लेकर आओ? तुम अपना DNA छोड़ो, तुम्हारे बच्चों का, वो तो पता नहीं किस किस के होंगे, तुम अपना DNA लाओगी ताकि बात फिर तुम्हारे पुरखों से स्टार्ट हो। क्या ख्याल है? अपना DNA ले आओ, उसके बाद हम सितारा को प्रेशराइज़ करेंगे कि वो जो है आयत का DNA ले आए। ठीक है, सलमा जो है वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाकर अपने पाक दामन होने की कस्में खा ले, फिर हम सितारा को इंसिस्ट करेंगे कि वो भी रोज़ा रसूल पर जाकर अपनी पाक दामनी की कस्में खा ले। क्या ख्याल है दोस्तों? मैंने तो पहले भी कहा था, इंसाफ होना चाहिए तो मुकम्मल होना चाहिए। किरदार कशी होगी तो फिर सभी की होगी। क्यों? ऐसा ही थोड़ा ही होता है कि आप लोग कहें। अच्छा, हम सपोर्टर्स में एक बुरी चीज़ मैंने नोटिस की है दोस्तों। अब मेरे सपोर्टर्स जो हैं, साथी हमारे यूट्यूबर्स जो हैं, उनको ये बात बुरी लगेगी। क्यों जाते हैं आप इन टके टके की लोगों की लाइव्स में?
क्यों? जब आपको पता चल चुका है कि ये जाहिल हैं, इन्होंने नहीं मानना, इन्होंने नहीं समझना, इन्होंने अपनी इज़्ज़तों के जनाजे निकलवाने हैं तो आए निकालें, कंधे दें इनकी इज़्ज़तों के जनाज़ों को। सलमा यासीन जब उंगलियां उठेंगी ना तो वो आप तक ही आएंगी, आपके पूरे ख़ानदान तक आएंगी। आपने सितारा की बेटियों को रुसवा किया, आपने नजमा की बेटियों को रुसवा किया, आपने अपनी बेटियों के खुद नाम लिए, ठीक है। और यही औरतें जो आज आपकी चेले चपाटियाँ बनी दाएं बाएं बैठी हुई होती हैं, इन्होंने ही हमें बहुत कुछ बताया अपने रिएक्शंस में आज से कई माह पहले कि सलमा का पहले अफेयर था, सलमा से पूछो पहली शादी किससे थी, फ़लाँ बच्चा किससे था, तमन्ना और शाहरुख़ का क्या है, तमन्ना का क्यों है, सब कुछ। और बात वही है दोस्तों कि जैसे कि इसकी एक चेली ने कहा कि अगर तमन्ना पे हर्फ उठाओगे तो फिर भी इशारा सितारा की तरफ ही जाएगा, तो मैं भी ये कहूँगी कि अगर सितारा पे हर्फ उठाओगे तो इशारा क्या निशाना लगेगा सलमा के ऊपर, क्योंकि सलमा उसी की बहन है, एक ही माँ का दूध पिया है, एक ही माँ से पैदा हुई है, एक ही माँ से तरबियत हासिल की है। अब अगर माँ ने सितारा को कुछ गलत सिखाया है ना तो सलमा को पहले सिखाया होगा। खैर दोस्तों, मेरी बातें होती हैं बहुत कड़वी और मेरी बातें डाइजेस्ट नहीं होती, तो हेटर्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे रिएक्शंस को थोड़ा सा अवॉइड करें। दोस्तों मेरा ख्याल अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अब मैं लूँगी आप सबसे इजाज़त। जाने से पहले लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब तो करके जाइएगा। और हाँ, हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें और हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।